हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोलेक्स और मेरे चैनल फिल्मी रोलेक्स में आपका स्वागत है। आज हम जैक रैन सीजन 3 का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एपिसोड की शुरुआत जैक रशियन सोर्स वाले एजेंट से मीटिंग करवाने के लिए जोया से बोलता है। उधर इटली के ऑफिस में एफबीआई ऑफिसर्स जैक को गिरफ्तार करने आते हैं। जेम्स प्रेसिडेंट मैडम से मिलने जाता है। वहां जेम्स पोपो के मर्डर के बारे में पूछताछ करता है। साथ ही साथ नाटो में शामिल होने की भी बात होती है, क्योंकि रशिया यूक्रेन से भी आगे अपनी फौज भेज रहा है। प्रेसिडेंट मैडम के पिता पीटर से मिलने जुब्का और लिचकिन आते हैं। इसी बात पर पता चलता है कि प्रेसिडेंट मैडम के पिता पीटर सोको प्रोजेक्ट में शामिल है। उन्होंने ही सोकोल प्रोजेक्ट फिर से एक्टिव किया था। लिचकिन ने $20 मिलियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। उसे अमाउंट से जुब्का यूरेनियम की खरीदी कर रहा था। पीटर को नाइट में इस सोको प्रोजेक्ट के आखिरी मेहमान नए बने रशियन डिफेंस चीफ एलेक्सी मिलने आते हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग कुर्बान हुए हैं और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए, ऐसी बातें उनमें होती है। चारों नाइट में भेड़िया का शिकार करने जंगल में जाते हैं। कुछ देर बाद पीटर लिचकिन को बातों में फंसाकर अकेले ले जाता है और उसे वहां गोली मारता है। इधर जेम्स फुटबॉल स्टेडियम में जाकर पोपो के कातिल के बारे में पता लगता है। जेम्स को कैमरा फुटेज में राइडर की हरकतें देखकर सारा शक उस पे जाता है। जेम्स प्रेसिडेंट मैडम को स्टेडियम बुलाता है और बोलता है, उस दिन के घटना को सही से सोचकर आपको क्या अजीब लगा वो आप बताइए। प्रेसिडेंट मैडम सोचने पर बोलती है, उस टाइम राइडेक मेरे पास नहीं था और वो किसी और जगह था। यही बात भी जेम्स बताता है। तब प्रेसिडेंट मैडम चौंक जाती है, लेकिन जेम्स प्रेसिडेंट मैडम को राइडर को कुछ ना बताने का कहते हैं। उधर जैक और माइक रशियन इन्फॉर्मर से मीटिंग करने जाते हैं। मीटिंग रेल के डिब्बे में होती है। माइक का साथी हैकर होने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर और डेस्टिनेशन को चेंज करके एफबीआई को गुमराह करता है। उस ट्रेन में रशियन एजेंट भी था। उसने जैक और माइक को पेट देता है। उधर लूका भी उस ट्रेन में होने से रशियन एजेंट को गोली मारकर जैक की जान बचाता है। लूका जैक को चोरी छुपे इंफॉर्मेशन भेजता था। वही रशियन इन्फॉर्मर था। लूका भी सोको प्रोजेक्ट के खिलाफ था और जोया लूका की एजेंट थी। जैक सोको प्रोजेक्ट के बारे में लूका से पूछताछ करता है। इसी पर लूका बोलता है कि सोको प्रोजेक्ट के पीछे रशियन आतंकी दल है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम जुब्काव का था। ये वही जुब्काव है जिसने यूरेनियम सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। माइक प्राइवेट एजेंट होने के कारण वो जुब्काव को जानता था। वो उसका क्लाइंट था। कल दोपहर को 3 बजे उसकी मीटिंग बुडापेस्ट में होने वाली थी। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि जैक उसके मीटिंग में कितना बाधा डालता है और अपने मिशन की तरफ कितना आगे जाता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत लूका एलेक्सी पर झूठा दावा करके बोलता है कि तुम मुझे ट्रेन में फंसाकर अपने जासूस से मुझे मरवाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता चला कि तुमने ही प्रोजेक्ट सो को फिर से एक्टिव किया है। उधर जैक और माइक जुब्काव से कैसे मिले इसकी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जुब्काव की सिक्योरिटी टाइट थी और वो किसी पे भरोसा नहीं करता सिवाय जॉर्ज के। माइक का दोस्त मोसाद एजेंट रामी जुब्काव का सारा कच्चा चिट्ठा लेकर आता है। जुब्काव के पास कोई नहीं जा सकता, लेकिन उसे ही अपने पास बुलाने का प्लान माइक करता है। उसकी दुनिया हिलाने के बाद उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज जुब्काव का सिक्योरिटी गार्ड था, उसी पे ज्यादा भरोसा करता था। जुब्काव और ब्लैक मार्केट शिपिंग किंग वॉन से आज 3 बजे मीटिंग होती है। जुब्काव मीटिंग प्लेस पर जाकर वॉन को कॉल करता है। तभी वॉन के पास जैक होता है।
जैक वॉन को झूठी बातों की गोली देता है कि जुबकाव आतंकवादियों को यूरेनियम सप्लाई करने से उस पर सारे देशों ने रेड अलर्ट जारी किया है। उसके साथ कोई भी बिजनेस डील करेगा उसके खिलाफ भी रेड अलर्ट जारी होगा। वॉन जुबकाव से मीटिंग कैंसिल करके बुडापेस्ट छोड़कर भाग जाता है। इधर जेम्स राइडेक के घर पर जाकर छानबीन करता है। तब उसे राइडेक और पीटर की पुरानी तस्वीरें मिलती है। इस तस्वीर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 1969 मोटोस्का में साइंटिस्ट को मारने से पहले पीटर और लुका के बीच कहासुनी होती है। पीटर सोको प्रोजेक्ट के साथ था और लुका प्रोजेक्ट के खिलाफ, लेकिन लुका अपने बटालियन का सीनियर होने के कारण पीटर को गोली मारता है। थोड़ी देर बाद पीटर उठकर वहां से भाग जाता है और अब उसी ने ही सोको प्रोजेक्ट एक्टिव किया था। आज के दिन जैक और माइक जॉर्ज को किडनैप करते हैं। माइक जॉर्ज का बैग जुबकाव के होटल के कमरे में रखता है ताकि उसको पता चले कि जॉर्ज एक जासूस है। जुबकाव को एक मैसेज आता है कि तुम्हारे बीच एक जासूस है। तभी वो होटल रूम में जाकर छानबीन करता है और उसे जॉर्ज का बैग मिलता है। इससे सारा शक उसका जॉर्ज के ऊपर जाता है। कुछ देर बाद मोसाद एजेंट रामी गाड़ी में फेक बम रख के गाड़ी जुबकाव के घर के अंदर छोड़ के भाग जाता है। तभी जुबकाव और सिक्योरिटी गार्ड वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी से जुबकाव भागने के बाद मदद के लिए माइक को कॉल करके उसके पास जाता है। जैक और माइक ने जो प्लान किया था वो सक्सेस हो जाता है। जैसे ही जुबकाव माइक के घर के अंदर इंटर करता है तब उसके सामने जैक होता है। जैक जुबकाव से यूरेनियम की डिलीवरी लोकेशन पूछता है। तब वो बताता है लोकेशन 1969 वाला मोटोस्का ही होता है। उसे एलिजाबेथ के हवाले कर देता है। एपिसोड के अंत में राइडेक प्रेसिडेंट मैडम को किडनैप करता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।